और इस बीच बड़ी खबर, शरद पवार वापस ले सकते हैं अपना इस्तीफा। पवार अपने फैसले पर करेंगे पुनर्विचार। एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पवार के इस्तीफे के विरोध में प्रदर्शन, पवार का इस्तीफे वापस लेने की मांग। देखिए, आपको याद होगा कल दोपहर 1 बजे का ही वो वक्त था जब ये बड़ी खबर आई और शरद पवार ने खुद इस बात का ऐलान किया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और वो इस पद से रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब उसके बाद उनके इस कदम को बताएगा कि ये एक राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बड़ा दाव है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार लगातार अलग अलग भाग रहे थे, उस बीच ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश थी। तो फिलहाल देखिए, संन्यास का ऐलान या फिर ये बड़ा सियासी प्लान। एक तरफ जहां ये दौड़ भी शुरू हो चुकी है कि अब कौन होगा पार्टी को अध्यक्ष, कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन लीड करेगा, एनसीपी का बिग बॉस कौन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की भी वापसी पद पर हो सकती है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं वो पद पर बैठे रहें। एनसीपी के शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एक चिट्ठी जारी कर शरद पवार ने कहा कि अब वो चाहते हैं कि नेतृत्व नए हाथों में हो। शरद पवार भले ही कुछ ना कह रहे हो, लेकिन पार्टी से लेकर परिवार के अंदर तक की खींचतान ने यह संदेश दे दिया कि शरद पवार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि शरद पवार का ये फैसला महाराष्ट्र में किस सियासी भूचाल की आहट है और अब पार्टी किसके हाथों में होगी, बेटी के या भतीजे के? इन सवालों के जवाब भी मिलने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि 2024 से पहले शरद पवार का ये अहम फैसला सियासत में हलचल पैदा कर गया है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 17 अप्रैल। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिन में महाराष्ट्र की सियासत में 2 बड़े विस्फोट होंगे और उनके स्टेटमेंट के ठीक 16वें दिन शरद पवार ने कहा कि वो एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। इस दौरान कई कार्यकर्ता भावुक होते रहे, लेकिन शरद पवार अपने स्टेटमेंट पर कायम रहे। शरद पवार ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में हूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। इसी लेटर के साथ शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब नई पीढ़ी नेतृत्व करे। खास तौर पर गौर करने वाली बात है कि कुछ महीनों पहले दिल्ली में हुए एनसीपी के अधिवेशन में अगले 5 साल के लिए शरद पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन तब उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए थे। लेकिन बीते 1 महीने से महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा था वो बहुत बड़े संकेत देता है। 27 अप्रैल, 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। लेकिन पवार के इस फैसले पर सियासी खींचतान भी खूब देखने को मिली। जब एक कार्यकर्ता शरद पवार के लिए नारे लगाने लगा तो अजीत पवार ने माइक छीन लिया। छगन भुजबल ने कहा, पवार ही कमेटी, पवार ही नेता। तो अजीत पवार का कहना था, कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। जयंत पाटिल ने कहा कि आपके बिना काम करना मुश्किल। अजीत पवार ने कहा, यह तो एक ना एक दिन होना ही था। प्रफुल्ल पटेल ने मांग की कि इस्तीफे पर दोबारा विचार करें। अजीत पवार ने कहा, साहब का निर्देशन हमेशा रहेगा। संकेत साफ हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ तो है। अब अगर बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम की बात करें, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि पार्टी का अगला प्रमुख कौन होगा, सुप्रिया सुले, अजीत पवार या फिर कोई तीसरा चेहरा।
देखिए बिल्कुल इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि एनसीपी का अब अगला बॉस होगा कौन। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि पार्टी में ऑल इज नॉट वेल।